आगे हो गए और अब जीत गए हैं फाइनली। पाटलिपुत्र से मीसा भारती जीत गई है, यानी कि लालू परिवार के लिए अच्छी खबर है। मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को हरा दिया है। हार रही थी लेकिन डटी रही, फिर उसके बाद फाइनली इस बार वो जीत गई हैं। साथ ही साथ पाटलिपुत्र से मीसा भारती को लेकर राजनीतिक जानकार भी अलग अलग तरह की जो राय है वो अपनी रख रहे थे। मीसा भारती, रोहिणी आचार्य दोनों पर नजरें टिकी हुई थी और मीसा भारती फाइनली पाटलिपुत्र से जीत गई हैं। जीत गए हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह भी। जब पीछे चल रहे थे तो बातें उनके बयानों को लेकर भी हो रही थी। फिलहाल लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए अच्छी खबर है। रामकृपाल यादव को हराकर मीसा भारती ने यहां कब्जा कर लिया है, जीती हैं। और कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा जीती हैं। इनको लेकर भी खबर यह थी कि पीछे चल रही हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा फिलहाल जीत गई हैं। और जिस तरीके से ये आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, इंडिया अलायंस जो 231 पर है, कांग्रेस 99 सीटों पर आगे चल रही है, ये आंकड़ा क्या अभी और ज्यादा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये सवाल बड़ा है। फिलहाल बिहार से बड़ी खबर, बेगूसराय से गिरिराज सिंह जीते हैं। मीसा भारती ने रामकृपाल यादव को हरा दिया है, ये आरजेडी के लिए अच्छी खबर। लालू प्रसाद यादव के लिए अच्छी खबर। बेटे बेटी सभी चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए नजर आए थे और जी जान लगाई थी। अकेले तेजस्वी ने 250 से ज्यादा चुनावी सभाएं की थी। हेलीकॉप्टर में केक भी काटा था, हालांकि मछली भी खाई थी, उसको लेकर विवाद हो गया। अभी फिलहाल मीसा भारती जीत गई है। ओवर टू यू अबिल। बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस पूरी जानकारी के लिए, और लगातार आपके पास आते रहेंगे बड़ी खबर के लिए। और हम बता दें कि महुआ मोइत्रा जीती हैं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, और पाटलिपुत्र से मीसा भारती जीत गई हैं। रामकृपाल यादव वहां से हार गए हैं। ये तीनों खबरें बड़ी खबर इस वक्त की हैं, यानी डिक्लेयर यहां पर हो गया है। महुआ मोइत्रा को टीएमसी टिकट नहीं देने वाली थी। अगर उनके साथ यहाँ पे अगर उनकी जो निशिकांत दुबे के सलाह जो आरोप लगाए थे, पूरी प्रक्रिया चली, उस कारण से। और मीसा भारती की जीत को कितना बड़ा मानते हैं? वहां पे रामकृपाल भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। मैं उस जीत को बड़ा जीत मान रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में एक तरह से एनडीए ने टक्कर दी है, वहां पे एक एक सीट निकालने में मुसीबत हुई। इसलिए वैसे स्थिति में रामकृपाल यादव के समक्ष मीसा भारती की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जो महुआ मोइत्रा को लेकर मैं कहना चाह रहा था वो ये कि एक तरफ टीएमसी के भीतर ही जो उनकी स्थिति चल रही थी, ममता बनर्जी उन्हें नहीं टिकट देने वाली थी, लेकिन संसद में आखिर में जिस तरह से उनकी सदस्यता समाप्त हुई, तमाम तरह की चीजें हुई, उससे वो ममता बनर्जी ने उन्हें दोबारा टिकट भी दिया और आज वो दोबारा जीती भी हैं। तो वो महुआ मोइत्रा के फिर से सांसद बनने के लिए अगर कोई बधाई के पात्र है, जिसको महुआ मोइत्रा दिल से बधाई दे रही होगी, अच्छा, वो निशिकांत दुबे होंगे। अच्छा, एक बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड के बाद मुझे लगता है पूरे दुनिया में इकलौता कंट्री इंडिया होने वाला है जिसके प्रधानमंत्री रिपीट होने वाले या जिसकी सरकार रिपीट होने वाली है बड़े स्टेट्स में। आप देखिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक आपको रिपीट हो रहे हैं। 200 किसी के पास बहुमत मैं बता दूं कैसे, कोई भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। वहां पर डर ये है कि सहयोगी दल ना चले जाए। अपोजिशन अलायंस का टारगेट 295 था और एनडीए अलायंस का टारगेट पूरा हो चुका 295। अगर 295 बिल्कुल बहुमत तो एनडीए के पास है। सुधांशु मित्तल जी, बहुमत आप लोगों के पास है, ठीक है, आप सरकार बनाने की पूरी तरह से स्थिति में है, लेकिन सवाल ये है कि जो ऑफर मिल रहे हैं नीतीश बाबू को, उनका तो कोई भरोसा नहीं रहता। वहां पर पोस्टर्स भी लगते हैं कि नीतीश बाबू सबके हैं। अब ऐसा ना हो कि नीतीश बाबू इंडिया के हो जाएं, फिर मुश्किल आ जाएगी। मैंने बताया कि ये स्थिति है प्री पोल अलायंस की, और संवैधानिक व्यवस्था के अंदर प्री पोल अलायंस के जो नेता होगा उसको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण मिलेगा राष्ट्रपति द्वारा। मुझे ऐसी स्थिति नहीं दिखती। जेडीयू की तरफ से स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। नीतीश कुमार को महारत हासिल है प्री पोल अलायंस को तोड़ के खेमा बदल देने की, ये उनकी महारत रही है, उनकी नीतीश जी की। आप ऐसा है जितनी संख्या में जिस संख्या में एनडीए आई हुई है, उस संख्या में शायद जो आप कयास से लगाना चाह रहे हैं वो संभव नहीं। और दूसरी तरफ एक और समझिए, नीतीश बाबू की जो सीटें हैं उनको लेके जो आप लोग सोच रहे हैं कि बन जाता है, तो दूसरी तरफ से गणित तो करिए, गणित कैसे बन जाती है। इसलिए ये जो कहना कि उनको ऑफर दे दिया गया है और उनके हाथ से लग गया, ये सब कयास है। जितना मैं स्थिति देखिए, जेडीयू की तरफ से स्पष्टीकरण हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बाकी ठीक है।